हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। समझे कि नहीं? ये तो है, क्या लिखा हुआ है। ये मेरा अकाउंट नंबर क्या है? तो 245231014333 कैनरा बैंक का है ना। तो ये चीज समझ लो। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, रजनीकांत सिन्हा 1955@gmail.com। मोबाइल नंबर 8421707488। कितना पैसा तुम्हें सबमिट करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख रुपए जो है जमा करना है मेरे यार, है ना। तब तो तुम्हारा होल सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों। फिजिक्स, केमिस्ट्री अब प्लस मैथ। तो यही चीज है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे चीज करते हैं। PYQ भी कर देते हैं। PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो करा देंगे। यही सब चीजें। तो ये चीज समझ लो। अभी हम चल रहे हैं चैप्टर 3 में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 कर रहे हैं, 2 नहीं, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं पिछला वीडियो में। आज जो है सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दिमाग लगाएं, है कि नहीं। देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। फिगर 3Q2 shows the displacement time graph of a particle moving on the x-axis। ये तो है। एक मिनट, जरा सा हम इसको थोड़ा सा और सुधार कर लें, है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा अक्षर आ गया, है कि नहीं। यही चीज यहाँ भी देख लो, बड़ा अक्षर में तुमको लिखा हुआ सब चीज मिलेगा, यही चीज। तो इस चीज को ध्यान में रखो मेरे यार, यही सब चीज। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, है कि नहीं। वीडियो जो है हम कांस्टेंट देते रहेंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, यही चीज है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, फिगर 3Q2, ये तो है। शो दैट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स एक्सिस। ये जो है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एक्स को, और ये T फॉर टाइम है। तो उसी का ग्राफ है। असली ग्राफ तुम्हारा ये है कि नहीं। इसके ठीक सामने जो नंबर है उसी का नाम T0 है, T0 है कि नहीं। हाई लग रहा है, बीच से पार हो रहा है, इसलिए इधर आ जाओगे तो ये भी हाइट इतना ही के बराबर आ जाएगा, T0 के ही बराबर आ जाएगा। तो हमको तो ये लग रहा है। अच्छा, द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो कह रहा है कि पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है हमेशा, है कि नहीं। तो समय बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे समय बढ़ने के माने दाहिने चलो, है कि नहीं। एक्स बढ़ने के माने ऊपर आ जाओ। तो ग्राफ पे आने के लिए जैसे जैसे दाएं बढ़ोगे वो तुमको ऊपर आना होगा हमेशा। तो ये बात तो सही है, मगर यहाँ के बाद जो है एक्स बढ़ना बंद हो जा रहा है, एक्स बढ़ना बंद हो रहा। इसीलिए ये जो है ना कहता है कि पूरे में ऐसा होगा, तो पूरे में ऐसा नहीं होगा, बस ये समय तक होगा, अब उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए मेरे अनुसार ये गड़बड़ हो गया। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, समझे कि नहीं। तो कहता है कि पार्टिकल जो है रुका हुआ है। रुका हुआ के माने उसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी का मतलब होता है dx/dt। तो ऐसा करते हैं, इसका पहले ग्राफ का फोटो बना लेते हैं। ये तो नहीं होगा जनाब, बी पे दिमाग लगाओ। ये टी का डायरेक्शन है,
हाँ, ये एक्स का डायरेक्शन है। एरो का मतलब हो गया इधर इधर बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, ये ओरिजिन का काम करेगा, है कि नहीं। और इतना ही इधर ले लो, ये होता। हाँ, आपको आगे कि ग्राफ का फोटो बनाइए, ग्राफ का फोटो बनाइए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, है ना, यही ग्रीन कलर का तुम्हारा ग्राफ, पार्टिकल का जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसे ऐसे आ रहा है, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको तुम चाहो तो कैसे लिखोगे, सो समझ लो कि कैपिटल एक्स तुम्हारा जो है, कैपिटल एक्स तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा कैपिटल एक्स का काम करेगा, और ये तुम्हारा नहीं, ये टी का काम करेगा, और ये वाला तुम्हारा कैपिटल एक्स का काम करेगा। तो दोनों बराबर है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। तो कहने का मतलब अभी का जो ग्राफ है वो कह रहा है एक्स तुम्हारा टी के बराबर होगा, लेकिन ये फॉर्मूला कब सही है, जब टी तुम्हारा 0 और टी नॉट के बीच हो, 0 और टी नॉट के बीच। हाँ, अब उसके बाद ऐसा नहीं है, उसके बाद क्या है सो समझ लो। समय बीत रहा है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये ऊंचाई नहीं चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। कितना है सो समझ लो, ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये है, क्योंकि बीच से पार होगा 45 डिग्री पर। तो ये तुम्हारा ये भी टी नॉट हो गया, तो ये भी टी नॉट हो जाएगा, सबके सब टी नॉट होगा। कहने के माने कांस्टेंट है, ये टी नॉट हो गया कब, जब टी तुम्हारा समय जो है वो तुम्हारा टी नॉट से दाहिना तरफ हो, यानी ऐसे हो। तो पूरा क्वेश्चन को मैथ की भाषा में हम चेंज कर लिए। तुम यहाँ पे लिख ले सकते हो इक्वल टू चलेगा, क्योंकि इक्वल भी रहेगा तो फिर टी नॉट रहेगा, क्या टूटा हुआ तो है नहीं। तो इक्वेशन ऑफ ग्राफ तुम्हारा यही हो गया, इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तुमको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स, और रेट का मतलब होता है टी बाई डी टी, कैलकुलस की भाषा में। यहाँ एक्स लगा दो, समझे कि नहीं। तो वेलोसिटी क्या बला है, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया, अच्छे लड़के इस चीज को बोलते नहीं है, समझे कि नहीं। अच्छा, अब कहोगे कि जरा से इसको निकालिए कि कितना आ रहा है, तो x की जगह हम ये लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, लेकिन ये तब सही होगा जब हमारा t जो है 0 और t नॉट के बीच होगा, समझे कि नहीं, यही तो होता है। अच्छा, और कह रहा ना कि ये जो है ना, ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, तो ये भी लगा दो, डी बाई डी टी है टी नॉट। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब टी नॉट से बड़ा हमारा टी हो, समझे कि नहीं। अच्छा, अब तुम सीखे हो, है कि नहीं, क्या सीखे हो जनाब, कि ये टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, ये 1 हो गया। ये कांस्टेंट है, इसमें टी नहीं है ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव सीखे हो 0। तो ये फॉर्मूला तो कब लगेगा, जब टी नॉट से बड़ा टी। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाला, जब 0 से बड़ा टी हो और उससे बड़ा टी नॉट। बस समझ में यही चीज है। ये है तुम्हारा वेलोसिटी, यहाँ लिख लो। तो वेलोसिटी तुम जान गए,
वेलोसिटी जान गए। तो वेलोसिटी यहाँ 0 आ रहा है। ये वर्ड्स में लिखाता है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, और ये इशारा कर रहा है कि पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, चल रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी में टी नहीं है, आंसर में टी नहीं है, यानी समय बदलेगा मगर ये नहीं बदलेगा, इसीलिए कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसी बहाने हम लोग जान गए कि वेलोसिटी इसका जो है वो जीरो से शुरू से लेके, जीरो मतलब शुरू से लेके t0 टाइम तक जो है वो कांस्टेंट है। कांटा जो है हिलडोल नहीं करेगा, इसी पर जो है चलता रहेगा। लेकिन t0 आने पर जो है, जब टाइम इतना हो जाएगा, t0 हो जाएगा, उसके बाद जो है रुक जाता है। कहने का मतलब है कि गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। रेस्ट में तभी आएगा जब तुम ब्रेक लगा दोगे, है ना। तो यही तो है कहानी। तो क्वेश्चन जो है जो दिया हुआ उसको मैथ में चेंज कर लिया, मैथ लगा करके हम लोग जो है कुछ चीज निकाले हैं और उसको फिर से वर्ड्स में जो है चेंज कर लिए। अब देखते हैं क्या हाल है आंसर। फिगर इतना शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम का जो ग्राफ है वो तुमको फोटो में दे दिया है। किस चीज का? तो पार्टिकल है। पार्टिकल कहाँ चल रहा है? तो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। कहने का मतलब पार्टिकल तुम्हारा जो है वो इस लाइन पर चल रहा है, इस लाइन पर चल रहा है। यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे आता है। तो ये इसी लाइन पे ऊपर नीचे हो रहा है, कम बेसी हो रहा है कि नहीं? और उसी का हिसाब किताब करना है। यहाँ पे ना होता ऐसा करके लिख लो। तुम्हारा यही है पार्टिकल, इसी पे ये चल रहा है। अच्छा, अब देखो क्या क्या आंसर लिखा हुआ है। द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लगातार एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। गलत। तुम यहाँ देख रहे हो कि लगातार नहीं जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है बस, और उसके बाद जो है ये ऊपर जाना बंद हो गया है कि नहीं? ये रुक गया है, इसीलिए ये एटरेस्ट वाला पोजीशन का ग्राफ है। तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ जो इसमें जो आ रहा है ये एटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रुक गया है कि नहीं? और ये वाला समय में हम लोग देखे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये तो है कहानी। और यहाँ पर आने के बाद जो है इतना समय बीता है, उसके बाद ब्रेक लगा दिया है। यही तो इसका ट्रांसलेशन हो गया सब चीज का। तो हमको लग रहा है जनाब कि कर रहा है कंटिन्यूअसली, लगातार जो है ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी के बारे में देखो। बी कह रहा है पार्टिकल इज एट रेस्ट, रुका हुआ है। तो रुका हुआ तो है नहीं, रुका हुआ है लेकिन ये इतना समय तक तो चलते रहा, इसलिए थ्रू आउट ये बी भी गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू टाइम t0, कहता है वेलोसिटी बढ़ेगा t0 टाइम तक एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, ये बढ़ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग इतना मैथ लगा करके निकाले, ये बढ़ नहीं रहा है कि नहीं? कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट शुरू में, और उसके बाद रुका है कि नहीं? ये चीज ये कहता नहीं बढ़ रहा, तो इसमें तो टी है नहीं, तो टी चेंज होगा तब ना बढ़ेगा घटेगा, तो टी तो है नहीं, तो इसीलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी है शुरू में, इसीलिए हमको लग रहा है ये भी गड़बड़ हो गया।
वेलोसिटी इंक्रीज है अप टू टाइम टू और देन बिकम्स कांस्टेंट, ये से नहीं। तो इसको देखो डी को, तो 3 को गलत हो गया तो चौथा जरूर सही होगा। पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स, तब ये रुक जाता है। यही तो हम लोग यहाँ निकाले हैं मैथ्स, है ना। इसीलिए इसका सही आंसर हो गया डी। इसका सी जो है वो भी गलत है, 1 का सही आंसर डी है ना। तो यही काम हम किए मेरे दोस्त, काफी समय हो गया है। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, यही एंड करते हैं। इसको बढ़िया से देख लो, है कि नहीं, इसको बढ़िया से देख लो। मेरा पैसा जरूर भेजो, जल्द से जल्द 1 लाख रुपया भेजना है कि नहीं, यही चीज है। तो इससे जो है हम तुम्हारा काम जो है काफी मन से करेंगे और तेजी से करेंगे, है कि नहीं। एवरीडे तुमको मन लगा के पढ़ना है, स्टडी करना है। मेरा मोबाइल नंबर है, कोई तरह की दिक्कत हो तो तुम ये मोबाइल से भी बात कर सकते हो। मेरा ईमेल याद रखियो, कोई भी बात हो, लंबा चौड़ा बात हो तो कागज पे लिख दो, हाथ से लिख दो, स्कैन करके उसको सेंड कर दो, है ना। तो हम सब चीज समझ जाएंगे। ओके मेरे दोस्तों, तो हम समझते हैं काफी काम हम कर चुके हैं। ओवर।